मामला था मैं गया था डीजल लेने के लिए और डीजल लेके आया। अगर जनता को नहीं दिखाइएगा ना, चैलेंज कर रहे हैं अपने फोन से, नहीं तो आपके अंदर हिम्मत है तो घुस के दिखाइए कहीं भी। नहीं एकदम आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो घुस के दिखाइए कहीं भी और छापा मारिए जब तक। नमस्कार, मैं समीम भारती और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आज बिशुनगढ़ क्षेत्र के गैड़ा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि एक जेआई आया हुआ है जो अपने पावर से लोगों को डराने का काम करता है और मनमानी तरीके से पैसा मांगता है। कुछ लोगों तो ये भी कहा है कि 1 लाख रुपये से स्टार्ट करता है, वो घूस मांगता है 1 लाख रुपये, और जो नहीं देता है साहब उस पर केस कर देता है। एक ताज़ा मामला आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रिल गेट का दुकान चल रही है और यहाँ पे जनरेटर से काम किया जाता है, जबकि इनका जो वेल्डिंग का मशीन है वो भी ख़राब है। यहाँ के वर्कर बताए, यहाँ के ऑनर बता रहे हैं कि यहाँ जो हमारी मशीन है वो भी ख़राब है, और जबरन आकर के एक वीडियो बनाता है और साइड में ले जा करके और 1 लाख रुपये का डिमांड करता है। और 1 लाख का डिमांड करने के बाद पैसा नहीं देते हैं तो ये पोल पर चढ़ के और जो मीटर से जहाँ पे लाइन गया है वो तार को काट दिया जाता है जेई के द्वारा। आइए कुछ बात करते हैं। यहाँ के जो ऑनर है, हमारे जेल कैम्प के अध्यक्ष आए हुए हैं, शाहिद खान, बहुत सारे लोग हैं, समाज सेवी है यहाँ पे। आइए बात करते हैं कि इनके क्षेत्र में इस तरह का मामला आए दिन देखने को मिलता है। कभी नहर में घोटालाबाजी होता है तो कभी जीटी रोड में सही सुरक्षा नहीं है, सड़क जर्जर स्थिति में है, कभी रोड चला गया अस्पताल में। लेकिन ऐसे ऐसे नेता यहाँ पे मिलेंगे जो आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कामयाब नहीं हो पाता है। एक जेई है जो गरीब आदमी को इस तरह से सता रहे हैं यहाँ पे, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो कब आते हैं? शाम के टाइम में। वो जान रहा था कि शाम का टाइम है और अभी रोज़ा का महीना चल रहा है और अभी सब रोज़ा खोलने के लिए बैठे होंगे, उस समय वो आए हुए थे। हमारे साथ यहाँ पे जेल कैम्प के जो लड़ाकू नेता के नाम से जाने जाते हैं, बगोदर विधानसभा से शाहिद खान साहब है। आइए सीधा बात करते हैं। और क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया है। आपको झारखंडी जोहार, आपके जितने चैनल दिखते हैं सभी को झारखंडी जोहार, और सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी, जो इस तरह का मामला जो आया हुआ है, जो 1 लाख रुपये का डिमांड पहले मांगा किया, वो जेई जो आप लोग बोलते हैं जेई साहब, 1 लाख रुपया मांगा, नहीं देने पर 1,36,000 का चालान काट दिया। देखिए, हम लोग साहब नहीं बोलते, जो अच्छा काम करता है उनको साहब बोलते हैं, जो गलत काम करता है उनको चोर बोलते हैं। तो ये चोर वाला काम किया है। अचानक रोज़ा खोलने के टाइम में आना, और जैसा कि यहाँ के जनता जो बता रही है, अभी हम आए तो पता चला जो ये जनरेटर से बेचारा काम कर रहा है, बहुत गरीब लड़का है, ठीक है ना। और जो वायर जोड़ा है वो घर पे गया है, उसका कनेक्शन लिया हुआ है। उसके बावजूद भी 1,35,000 मारना, और ख़ास करके रमज़ान महीने में बेचारा वो अपना घर परिवार देखेगा या बिल भरेगा, तो ये तो गलत बात है। ऐसे लोगों पे खास करके मैं सोचता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी यहाँ आने के बाद जो हमको पता चला तो उस हिसाब से हम अपने सुप्रीमो से बात करेंगे और सदन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये लोग को मैं कहना चाहता हूँ, इसके खिलाफ अब कोर्ट जाइए, चूँकि कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा होनी चाहिए। चूँकि ये लोग बताया जो हमसे 30,000 मांग रहा था, तो सरकार तो ये लोग की सैलरी दे रही है ना, उसके बाद भी कोई गरीब जनता को सताना है तो बहुत गलत बात है। तो ये बेचारा 30,000 नहीं दे पाया, इसका भुक्तभोगी ये बेचारा 1,35,000 का इस पर चालान काट के चल गया, तो ये गलत बात है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी एरिया में जाए तो कम से कम गांव के 2-4 मानित लोग को साथ में ले लें। मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, वार्ड है, या वहाँ का सदर है, कम से कम वो लोग को 4-5 आदमी को साथ में लेके जाएँ, उसके बाद जाके छापा मारे, ताकि वो गवाह बने। आज तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है जो बेचारा ये सही है कि वो सही है। अगर आज 4-5 आदमी गांव के लेके जाते तो ये सच्चाई पता चलती है। और वो बता रहे वीडियो तो कुछ भी बनता है अभी के समय में। बोली ना, जय सबका घर का वीडियो बना देंगे भाई, ये भी गलत तरीके से वायर जोड़ा है। वीडियो कुछ भी बन सकता है और वो वीडियो प्रूफ होते होते सालों साल निकल जाएंगे, तो ये बेचारा गरीब कहाँ जाएगा। जी, आइए जो गैरेज जो चला रहे थे उनसे बात करते हैं। क्या मामला था और कितना बजे आए थे? क्या मामला था, कितना बजे आए थे? मामला 4:30 बजे के करीब था जी। मैं गया था डीजल लेने के लिए और डीजल लेके आया, और उतने में बैठा था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मशीन तो ही चलेगा नहीं, दूसरा मशीन लगाना होगा। वो मशीन ख़राब था और मशीन बंद था सब, तो उसके कारण उसके बीच में उन लोग घुसे तो स्टाफ बोला कोई आ रहा है। तो हम उठे देखें तो डायरेक्ट हमसे आके बोला कि मीटर कहाँ है। तो हम बोले सर मीटर नहीं है, मीटर के लिए अप्लाई किए हैं, बात हुआ है, तो अभी हम जनरेटर से काम करते हैं। तो वो सब लिखने पढ़ने लगा और उतने में हमको मौका नहीं दिया। हाँ।
क्या बोल रहा था साइड में ले जाकर? साइड में लेके जाके बोला कि 1 लाख रुपया फाइन आपको लगेगा। फिर मैं बोला कि सर 1 लाख रुपया को कौन सा है, हम उतना काम तो कर नहीं रहे हैं और हमारे पास उतना काम भी नहीं है, अपना अकेले काम करते हैं, अकेले कितना कमाएंगे। तो फिर बोला कि नहीं एक काम करो तो 30,000 दो तो हो जाएगा। तो 30,000 नहीं देने के कारण जो है सो फिर बोला कि अब हाथ में रहे 30,000 तब तो उसको दूँ। अब मेरे पास यहाँ खाने के लिए बांधा है, एक तो साला घर भी बनाया, अबू आवास हमको सरकार दिया हुआ है, और एक छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, इसमें भी साला इतना बड़ा जाके केस कर दिया, कुछ सोचा समझा नहीं। कितना का केस किया? 1,36,400 कुछ रुपया का केस हुआ है। और अप्लायन से काम नहीं कर रहे थे? नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बैठे हुए थे। मैं डीजल लेके आया, उसका प्रूफ भी हम दिखाएंगे। 500 रुपये का डीजल लाया हूँ और पेमेंट किया हूँ फ़ोन पे से। बताइए, अब लाइन से काम भी नहीं किया जा रहा था और 1,36,000 का चालान काटा गया। हमारे साथ समाज सेवी मेहताब जी है, आइए कुछ बात करते हैं। क्या हाल चाल है आपका? जी बहुत बढ़िया है। इस तरह का जो जेई जो कोहराम मचा के रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे इसके आगे? देखिए, ये जो हुआ है वो तो सरासर गलत है। आप जो भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे घर का और दुकान का, घर भी है और दुकान भी है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से इनको अबू आवास स्वीकृत करवाया और अबू आवास ही मिला हुआ है, यानी कि ये गरीब व्यक्ति है। और उसके बाद घर से सटा हुआ दुकान है। अब लाइट घर में जा रहा है या दुकान में जा रहा है, ये जेई साहब को कैसे? केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष बोल रहे थे। जेल कैंप का केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोल रहे थे गैड़ा वाला क्या मामला है? कुछ लोग आए हैं पूरा गांव से उठ के, क्या किए हैं यहाँ? वो जो बिलाल वाला मामला है, पूरा गांव के पूरे जनता उठ के आई है हमारे पास। क्या हुआ है? कैसे छापा मार दिए जी? बिजली चोरी का मामला था। तो बिजली चोरी का मामला था तो यहाँ के गांव के लोग बोल रहे हैं ऐसा तो कोई जोड़ा ही नहीं था, तो जनरेटर से काम कर रहा है। इसके कहने से कैसे होगा? तो आपके कहने से कैसे हो जाएगा? ये भी तो गलत है। मेरे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है? मेरे पास वीडियोग्राफी है। सुनिए ना, वीडियो तो आपका घर का भी बन जाएगा। आप जान रहे हैं कितना वीडियो बन रहा है। सो कोई भी अगर सुनिए ना, जय जी सुन लीजिए, कोई भी गांव में अगर घुसते हैं ना, कम से कम गांव के मुखिया सरपंच या कोई मानिंद लोग को साथ में ले लीजिए, ताकि ऐसा ब्लेम नहीं आए आप पे। अभी तो ऐसा सुना, अभी यहाँ आने के बाद सब जनता बता रही है आप 30,000 मांग रहे थे। खड़ा तो ये गलत बात है ना। अगर आपके साथ अगर कोई गांव की जनता रहती 2-4 तो ये नहीं होता ना, आप पे ब्लेम लगता ना, ये सच है या झूठ है पता चल जाता। अब अचानक आके पेन चला देना, कोई गरीब को 1,35,000 मार देना, कहाँ से भरेगा गरीब यार? देखिए उसमें चोरी का मामला है, ठीक है, वो एफआईआर हम कर दिए हैं। नहीं, आपका कहने से चोरी का मामला हम लोग कैसे मान ले? तब नहीं मानिएगा तब क्या बोलेंगे? तो ठीक है तो हम लोग आप पे भी FIR होगा। अब सदन में बात उठवाएंगे अपने विधायक के थ्रू से, जो आपने गलत किया आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए ये गलत किया है, तो आखिर कानून है ना। और दूसरी बार कहीं भी घुसिएगा तो कम से कम गांव के लोगों को लेके घुसिए, आपके लिए अच्छा होगा, बस हम यही बोलेंगे।